माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम जिन स्किल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो तुम्हारी लाइफ के हर एक कदम पे काम आएगी। चाहे तुम अभी लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, एक बच्चे हो, एक स्टूडेंट हो या एक नौजवान लड़के हो, बिल्कुल मेरी तरह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किल नंबर 1, मेकिंग वीडियो कंटेंट्स। देखो गाइज, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है नहीं, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो, बस इसमें कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें भी वीडियोज बनानी चाहिए। इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे पर्सनालिटी स्किल्स, तुम्हारे कॉन्फिडेंस स्किल्स, सब चीज़ में इम्प्रूव हो जाएगा। और जैसा कि तुम्हें पता है, लाइफ में जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, और किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस होना, जो तुम्हें वीडियोज़ बना के मिल सकती है। इसलिए पैसों के लिए नहीं, बस अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंटेंट बना सकते हो, और क्या पता तुम इससे पैसे भी कमा लो। स्किल नंबर 2, डेवलप क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट। ये स्किल्स पहले वाले स्किल से ही कुछ रिलेटेड है। देखो गाइज, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारा बदलाव होते जा रहा है। नए नए AI टूल्स आ रहा है मार्केट में, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। और मेरे को पर्सनली टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। और इस AI के एरा में जीतेगा वही जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगा, जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगा, क्योंकि AI सब चीज़ पहले ही सॉल्व कर दे रहा है। तो इस कंडीशन में जीतेगा वही जिसके पास क्रिएटिविटी और लोगों को अपने साथ कनेक्शंस बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें पहले स्किल्स और दूसरे स्किल्स में भी मास्टर करना पड़ेगा। और ये सारी स्किल्स मैं तुमको जो बता रहा हूँ, ये लाइफ में तुम्हें हर वक्त काम आएगी, चाहे तुम किसी भी उम्र के हो जाओ। स्किल नंबर 3, लर्निंग ए न्यू डिजिटल स्किल्स। आज के समय में सबसे पावरफुल स्किल्स कोई एक्सेल सीट बनाना सीखना नहीं है, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पावरफुल स्किल्स है आज के समय में, और वो है AI को सीखना। AI के जरिए सभी काम को ऑटोमेशन पे डालना। तुम देख ही सकते हो आज के समय में AI क्या क्या कर सकता है। AI के जरिए लोग मूवी वगैरह बना रहे हैं, कार्टून वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। AI के जरिए वेबसाइट वगैरह तुरंत बन जा रहा है। इसलिए मेरा अनुमान बोलता है कि अगले 10 सालों के लिए AI बहुत ही पावरफुल स्किल्स है डिजिटल दुनिया में, क्योंकि तुम AI से कंटेंट भी लिखवा सकते हो, कंटेंट भी बना सकते हो, यहाँ तक कि तुम अपनी स्टडी के लिए भी AI का यूज कर सकते हो। नंबर 4 स्किल्स है एडेप्टेबिलिटी, यानी तुम्हें टाइम के साथ साथ अपग्रेड होना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चलना पड़ेगा। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। तुम नदी को ही देख लो, या फिर तुम किसी जगह पानी ही गिरा के देख लो। तुम देखना, अगर पानी के रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है तो क्या पानी रुक जाता है? नहीं, वो जो है अपना रास्ता पत्थर के अगल बगल से निकलने के लिए बना लेता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तुम्हें खुद ही अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा। चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में हर वक्त तुम्हें अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, तभी तुम उस फील्ड में बहुत लंबे समय तक टिके रहोगे। नंबर 5 स्किल्स है फिजिकल एक्टिविटी। तुम्हें अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा वर्क करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा बॉडी का काम हो, ना कि माइंड का। तुम दिन में ऐसा कोई काम चुन सकते हो जिसमें तुम्हारा हाथ पैर, तुम्हारा बॉडी यूज हो रहा हो, जिससे तुम हेल्दी रहोगे, क्योंकि हमारी बॉडी को
हेल्दी रहने के लिए, उसमें ब्लड का अप्स डाउन्स होने के लिए उसे मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इससे तुम्हारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा और इसके साथ साथ तुम्हारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। और इसी से रिलेटेड है अगला स्किल्स नंबर 6, मेंटल एक्टिविटी, यानी अपने ब्रेन को इमोशनली कंट्रोल करना। क्योंकि हम एक ह्यूमन हैं और हम जो है इमोशंस की भाषा समझते हैं, इसलिए देखना कोई भी इंसान इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है। जैसे कोई डर के कारण किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाता है, किसी चीज़ से डर जाता है, कोई खुशी के कारण किसी इंसान से कनेक्ट हो जाता है, कोई लोगों के दबाव के कारण, लोगों के डर के कारण कुछ शुरू भी नहीं कर पाता है। इसलिए मैं तुमको कहूँगा तुम्हें अपने ब्रेन को इस तरह प्रोग्राम करना है कि वो इमोशनली मजबूत हो जाए, मेंटली मजबूत हो जाए। और अब तो तुम्हें मेंटली कमज़ोर करने के लिए पूरा का पूरा सोशल मीडिया और इंटरनेट भी है। इस समय में तो तुम्हें और भी ज़्यादा अपने माइंड पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने बॉडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड है अगला स्किल नंबर 7, फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मनी अर्न करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं बचता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मनी अर्न करते हैं, लेकिन वो सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इन दोनों कैटेगरी के लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशंस नहीं होता है, इसलिए पहले वाले कैटेगरी के लोग पैसे बचा नहीं पाते हैं और दूसरे वाले कैटेगरी के लोग पैसे बचाते तो हैं लेकिन उसे ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोनों कैटेगरी के लोगों की ग्रोथ रुकी हुई होती है एक ही जगह पर। वहीं जो एक फाइनेंशियल एजुकेटेड व्यक्ति होता है वो अपने पैसे को ऐसे जगह लगाता है जहां वो काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसका पैसा काम कर रहा होगा। यानी वो इन्वेस्ट करता है किसी स्टॉक में, किसी ज़मीन में यानी रियल एस्टेट में, या किसी बैंक में लोन पे दे देगा, या किसी को इंटरेस्ट पे दे देगा। यानी उस इंसान के बिना भी उसका पैसा डे बाय डे, टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है। इसलिए तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन भी सीखनी पड़ेगी अगर तुम एक यंग हो तो। अगला स्किल्स है गॉड लेवल फोकस। देखो गाइज, अभी के समय में हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है और इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जीतेगा वही जिसके पास फोकस होगा, एक स्ट्रॉन्ग विजन होगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होगा और एक ही चीज़ को बार बार करने की क्षमता होगा। क्योंकि आज के टाइम पर लोगों का इंटरेस्ट हर वक्त चेंज होते जा रहा है। तुरंत उसको ये चाहिए, कुछ टाइम बाद उसको ये चाहिए। इसलिए जो किसी फील्ड में अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होता है वो एक ही काम को, एक ही बोरिंग काम को बार बार करते हैं, पूरा फोकस के साथ करते हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने ब्रेन को इस चीज़ के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्किल्स है स्टोरी सेलिंग। देखो गाइज, हम एक ह्यूमन बीइंग है, यानी हम एक इंसान है, हमें कोई जो है इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहता है, हमें एक स्टोरी याद रहता है। तुम ही सोचो ना, तुम जो बचपन में पढ़े हो कोई भी चीज़, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी, वो तुम्हें अभी क्या याद है? नहीं याद होगा। तुम्हें बस वहाँ तुम जो स्टोरी पढ़े होगे, किसी राजा की स्टोरी, किसी कछुए खरगोश की स्टोरी, यही सब तुम्हें याद होगा। यानी हम जो इंसान है वो एक स्टोरी को याद रखता है, हमारा ब्रेन। हम इमोशंस की भाषा समझते हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो तुम्हें हमेशा अपने आप को एक मिडिल क्लास ही दिखाएगा और मिडिल क्लास टू रिच ऐसा तुमको दिखाएगा, जबकि वो पहले से ही अमीर होता है। स्किल नंबर 10, होपफुल पेशेंस। देखो गाइज, आज के टाइम पर हर किसी का अटेंशन स्पैन धीरे धीरे गिरता जा रहा है। उसका जो है ब्रेन एक ही चीज़ पे आके रुक जा रहा है और वो है इंस्टाग्राम का
रील्स, जिसके कारण लोगों का पेशेंस लेवल गिरता जा रहा है डे बाय डे। उसे हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। और वहीं जो एक टॉप लेवल थिंकिंग वाला इंसान होता है उसको वो चीज़ तुरंत नहीं चाहिए होता है। वो एक विजन क्रिएट करता है अगले कुछ सालों के लिए। जबकि वहीं एक लोअर थिंकिंग वाला इंसान होता है, उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए, यानी कि वो एक मजदूर की तरह काम करता है, एक विजन की तरह काम नहीं करता है। इसलिए अगर तुमको एक अल्ट्रा सक्सेसफुल इंसान बनना है तो तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक हमेशा पॉजिटिविटी की उम्मीद होनी चाहिए, तभी तुम अगले कुछ सालों तक उस चीज़ पर काम कर पाओगे। स्किल नंबर 11, बिल्ड कनेक्शंस विद अपर लेवल पीपल। देखो गाइज, तुम अभी जिस भी सिचुएशन में हो, तुम्हें ऐसे लोगों से कनेक्शंस बनाना है जो तुम्हारे लेवल से थोड़ा अपर हो, चाहे वो पैसों के मामले में हो, नॉलेज के मामले में हो, या तुम्हारे अकॉर्डिंग किसी भी मामले में हो जिस फील्ड में तुम जा रहे हो। और तुम्हारा अच्छा कनेक्शंस उन लोगों के साथ तभी बनेगा जब तुम ऐसे माइंडसेट से जाओगे, मैं उसको कुछ दूंगा तभी वो भी मुझको कुछ देगा। इस माइंडसेट से अगर तुम जाओगे ना, गिविंग माइंडसेट से, देने वाले माइंडसेट से, तभी तुम एक अच्छा कनेक्शंस बना सकते हो लोगों के साथ, और तभी तुमको वो इंसान तुम्हें कुछ सिखाएगा। इसलिए तुम्हें अपने से अपर लेवल के इंसान के साथ हमेशा हम्बल होकर पेश आना है और उससे कनेक्शंस बनाना है, ताकि तुम भी अपने लेवल से निकलकर एक अच्छे लेवल तक पहुंच सको। और इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट स्किल्स, स्किल नंबर 12, रीसाइलेंस। देखो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में अप्स डाउन्स आते जाते रहते हैं। तुम ही सोचो ना, जब तुम कोई चीज़ सीखने जाते हो, मान लो तुम बचपन में साइकिल सीखने जाते थे, तो तुम कितनी बार गिरे हुए हो। अगर तुम उस वक्त ये सोच लेते कि मैं गिर जाता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ, मैं नहीं चलाऊँगा साइकिल, तो तुम कभी भी सीख नहीं पाते। उसी तरह हमारा लाइफ भी है, हम बार बार गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। जब हम गिरते हैं ना, तो हमें उस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या गलती की, मुझे किस चीज़ में क्या इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि मैं फिर से उठ सकूं। यानी तुम्हें फेलियर से डील करना अच्छे से आना चाहिए। इसलिए तुम्हें फेलियर से डरना नहीं चाहिए। जब तुम फेल होगे तभी तुम किसी फील्ड में सक्सेस भी होगे। और मैं तुमको बता दूं, ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है, इससे पहले भी मेरा 2-3 चैनल था जो फेसलेस था, और वो चैनल ग्रो नहीं हुआ। उसका कारण मुझे पता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ में फेल हुआ तो मुझे पता है, मेरे को एक्सपीरियंस है। इसलिए मैंने फेस रिवील वाला चैनल क्रिएट किया। तो मैं भी फेल हुआ हूँ, फिर क्रिएट किया हूँ, सीखा हूँ, फिर से बिल्ड करूँगा। तो ऐसे ही लाइफ चलते रहता है। तो इसलिए तुम्हें फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि उस फेलियर में भी तुम्हें सक्सेस की उम्मीद की किरण दिखते रहना चाहिए। और इसी से रिलेटेड अगला सबसे पावरफुल स्किल्स है, और वो है स्किल्स नंबर 13, ट्रैवलिंग। देखो गाइज, ट्रैवलिंग से क्या क्या फ़ायदा होता है, ट्रैवलिंग से हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, जाके तुम देख सकते हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए उसे देखना ज़रूर।